तो मैं हूँ बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ, एरोगेंट हूँ, बहुत ज्यादा ईगो है मुझ में। जिस छत के नीचे हर रोज मार पड़े उस छत के होने से तो अनाथ आश्रम में रहना बेटर है। खाना तो है, भले ही उस खाने में जहर मिला हुआ हो कि तुमने पाप किया है भुगतो। मेरे पिता मेरे जिंदगी में सबसे अच्छे इंसान है और मुझे वो टॉक्सिक बातें अभी तक याद है। आई स्टार्टेड गेटिंग माई आंसर्स। देखो, लक बोल के कुछ नहीं होता। मुझे ना आश्रम में चले जाना है। एक उंगली भी ऐसे हिलाना उसके लिए इज अ डिफिकल्ट टास्क। बहुत सारी चीजें होती है जिसका आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। एक टाइम पे मैंने फेक करना शुरू किया। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे और किसी काम लायक नहीं रहोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा। आई ऑलवेज हेटेड माई बर्थडे, कि मैं पैदा क्यों हुई। गुरु पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। तो एक कदम भी बाहर जाओ तो माँ मार खाए, मुझे उसकी चिंता। अगर आप वो लिख पा रहे हो ना क्या आई एम डिप्रेस्ड, यू आर नॉट इन डिप्रेशन। जब मैं धाम से आती हूँ ना, मेरे पर्स में लिटरली पैसे नहीं होते, नो हेल्प एनीवेयर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारी बंगाली में ना ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ तो उसकी लाइफ में सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा होता है, बड़ी सौभाग्यशाली होती है, मतलब सब कुछ ठीक ठीक होता है। तो मैं ना बचपन से मेरी माँ से पूछा करती थी बहुत बार कि माँ, ये जो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं पैदा हुई तो इसका एक्चुअल में फल क्या मिला। मतलब सारी ज़िंदगी तो मार ही खाए जा रहे हैं हम लोग, ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ रोज़ मार खानी पड़ रही है। मतलब कुछ भी लाइफ में कॉन्क्रीट तरीके से कर नहीं पा रही हूँ, कुछ भी बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑलमोस्ट जब वो बिल्डअप हो चुका होता है उसको तोड़ दिया जाता है। सारी चीज़ें, भले वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, या कुछ भी पढ़ाई में हो, हर चीज़ को लास्ट मोमेंट में बर्बाद कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो पूर्णिमा पे पैदा होने का फल है वो मिल कहाँ रहा है। तो मेरी माँ ना, मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, जिनके मुंह से मैंने कभी भी नेगेटिव चीज़ सुनी ही नहीं। मतलब इतने कष्ट में, इतने भयंकर कष्ट में भी शी यूज्ड टू स्टे सो पॉजिटिव कि मैं बहुत, मतलब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए हैं उनको तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि पुराने वालों को तो फिर भी पता है कि चीज़ें कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ। तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, एरोगेंट हूँ, बहुत ज़्यादा ईगो है मुझ में। तो मेरी माँ ना बहुत ज़्यादा शी यूज्ड टू काम मी इन सच वे कि नहीं, मैं जितना भी नेगेटिव बोलूँ वो हमेशा पॉजिटिवली उसको डील करती थी। एंड शी यूज्ड टू से कि देखो जो भी हो रहा है एटलीस्ट सर के ऊपर छत तो है। तो मैं सोचती थी हाँ, जिस छत के नीचे हर रोज़ मार पड़े उस छत के होने से तो अनाथ आश्रम में रहना बेटर है। एटलीस्ट वो पता तो होगा मार खाते हुए कि अनाथ आश्रम में है। तो शी यूज्ड टू से कि चलो प्लेट पे खाना तो है, भले ही उस खाने में जहर मिला हुआ हो, लेकिन खाना तो है। तो दिस इज़ हाउ इट वॉज। एनीवे, तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से ये डेट याद रहता है, क्योंकि ये कोई मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेट नहीं है। ऐसा नहीं कि 25 है, 27 है, 16, 19, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स 10th जुलाई, तो सबको याद रहता है, तो सब मुझे विश करते हैं। लेकिन आई ऑलवेज हेटेड माई बर्थडे इन सच वे, क्योंकि लास्ट जो मैंने अपना बर्थडे खुशी खुशी मनाया होगा वो शायद क्लास 2 या 3 में मनाया होगा, क्योंकि उसके बाद मेरी नानी की डेथ हुई और उसके बाद मेरी मदर का हेल्थ इतना ज़्यादा डिटोरिएट कर गया, इतना फास्ट कि क्लास 5 में मेरी माँ बेड रिडन हो गई। तो उसके बाद से कभी भी मैंने अपना बर्थडे, खुशी तो दूर की बात, मतलब झगड़े, मारपीट, एक टाइम पे ऐसा था कि हर बर्थडे को पर्पसली मैं घर से बाहर रहती थी। हर पर्टिकुलर 10th जुलाई को मैं पर्पसली घर से बाहर रहती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक्चुअल में, मतलब भगवान की कृपा से ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ जाता था कि मुझे 10th जुलाई को ही बाहर रहना पड़ता था। और अगर मुझे नहीं रहना पड़ता, ऐसा हुआ है, जो लोग कोलकाता में हैं वो लोग जानेंगे इस जगह को, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है, वहाँ पे सामने ना एक पार्क है, वहाँ पे मैं सारा दिन, और जुलाई का महीना है, बारिश वगैरह का महीना है, तो सारा दिन मैं बैठी रहती थी। बारिश होती थी, बारिश में भीग रही होती थी, लेकिन मतलब कहाँ जाऊँ, किसके घर जाऊँ। सिर्फ घर से दूर रहने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। अभी कोई अगर जाने का ऑप्शन नहीं है तो मैं ऐसे बैठी हूँ। ऐसी मेरी मेंटल हालत होती थी कि मैं पैदा क्यों हुई, इस चीज़ को इतना कोसना कि इतनी तकलीफ देखने के लिए पैदा हुई। आई नेवर न्यू ऑल दिस। हमारी जो सोल है वो किस तरीके से चोजन होती है, ये सब पेन को टॉलरेट हमें करना होता है, ये सारी चीज़ें कोई नहीं था जो गाइड करने वाला है। हर किसी का एक जवाब होता था कि तुमने पाप किया है, भुगतो। Nobody was guiding, everyone was blaming कि हाँ तुमने पाप किया है, भुगतो। जो भी तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे पाप की वजह से है, तो भुगतो। तो वो क्लास 2 या 3 का लास्ट टाइम बहुत फेंटेड यादें हैं। माँ ने खाना बनाया था और जो मेरे ओवर टॉक्सिक
रिलेटिव्स हैं उनको थोड़ा बहुत बुलाया था, पड़ोसियों को बुलाया था। तो इट वाज बंगाली गैदरिंग जैसी होती है। माँ ने खाना बनाया, पायस वगैरह सब बनाया था, सब खा रहे थे। उसमें भी टॉक्सिक बातें हो रही थी और मुझे वो टॉक्सिक बातें अभी तक याद है। आई वॉज ऑलवेज सो कलेक्टिव अबाउट नेगेटिव थिंग्स कि मुझे सारी वो टॉक्सिक बातें याद है। और मैं मेरी माँ से हमेशा ये बोला करती थी, हमेशा उनका जब वो लास्ट अपने सिचुएशन पे थी ना, तब भी मैं बोला करती थी, आप जिनको सोच रहे हो ना वो आपको हेल्प करेंगे, भले ही वो मेरे मामा हो, मासी हो, जो भी हो। मासी तो मेरी खुद की है नहीं, दूर के संबंध की है। मामा मेरे 4 हैं। तो जब शी यूज्ड टू आस्क हेल्प फ्रॉम देम इन फ़ोन, मैं उन्हें बोलती थी आप गलत कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। मैं इतने छोटे उम्र से समझ गई कि ये लोग गलत है और आप अभी तक समझ नहीं रहे हो, आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो। जब घर का ही इंसान खराब हो तो अब बाहर के इंसान से गिड़गिड़ा के क्या मतलब। तो किसी से हेल्प मांग के कुछ फ़ायदा नहीं होता। उधर मामा लोग खराब, मेरे माँ के भाई लोग खराब, इधर उनके खुद के पति खराब। तो देयर वाज नो हेल्प एनीवेयर। और उस समय के बाद ना 2020 को जब लॉकडाउन हुआ, at that time everyone was thinking कि they're gonna die, it's maybe their last day on this earth। तो उस समय I decided कि मैं ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो 2020 was the last year जब मैंने ऐसे पर्पसली अनाउंस कर दिया था कि I am gonna celebrate my birthday। घर में ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कुछ दोस्त भी है जिन्होंने गिफ्ट्स भेजे थे, बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। मैं तो लायक भी नहीं हूँ उन गिफ्ट्स के, लेकिन ये उनका प्यार है, ठाकुर जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है कि उन्होंने गिफ्ट्स भेजे। तो लास्ट ईयर को जिन लोगों ने भी पुराना मेरा व्लॉग देखा है, इट वाज सो कॉल्ड सोलो व्लॉग, क्योंकि सोलो तो हम कभी होते नहीं हैं। हमारी श्री जी हमेशा हमारे साथ होती है, हमारे लालजू हमेशा हमारे साथ होते हैं छल करने के लिए। तो लास्ट ईयर पर्पसली नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम कुछ भी पर्पसली करना चाहें, जब तक श्री जी की कृपा नहीं होती हम नहीं कर पाते। तो श्री जी की कृपा से मैं धाम में थी। लोगों को याद होगा कि मुझे रथ जो हैं जगन्नाथ भगवान के, उससे आम का प्रसाद भी मिला था। और जितना मुझे याद है 10 जुलाई के दिन ही मैंने यमुना जी की आरती में भी पार्टिसिपेट किया था। तो इट वॉज फिल्ड विथ श्री जी की कृपा। तो मैं किसी को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे अलग से किसी को ऐसे नहीं बोलना, लेकिन जिन लोगों ने मुझे मेरे व्लॉग पे भी विश किया था कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, दिस एंड दैट, एक्चुअली मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई मुझे विश करे, क्योंकि ये दिन इतना टॉक्सिक है मेरे लिए कि मुझे पसंद ही नहीं है। तो हमेशा से ना मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती आई हूँ। और धीरे धीरे ना मेरे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स, कलीग्स हैं, उन्हें भी समझ में आता गया कि मुझे पसंद नहीं है। स्टिल कुछ लोग हैं जो लोग अपनी खुशी के लिए मुझे उस दिन विश करते हैं। ठीक है, इतनी तकलीफ़ अगर मैं सह जाऊँ तो जल्दी से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो पसंद नहीं है, अगर वही चीज़ मेरे साथ हो रही है किसी दूसरे के खुशी के लिए, फिर तो मेरे लिए ही अच्छा है। तो इसी कारण से ना 2020 को पीपल वर शॉक्ड कि तुम तो कभी मनाती नहीं हो बर्थडे, तुम तो पसंद ही नहीं करती हो कि कोई तुम्हें विश भी करे, तो तुम मना कैसे रही हो। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ फेस कि चलो अब तो चले ही जाना है कोविड में, तो चलो एक बार लास्ट मना ही लेते हैं। तो इसीलिए ये जो सारी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा कड़वापन था ना, इतना ज़्यादा कड़वापन कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता था ये बर्थडे का दिन, ये जन्मदिन, कि पैदा क्यों हुई और इतना इतना बर्दाश्त क्यों करना पड़ रहा है, इतना मार सह के भी चुप रहना पड़ता है, चीज़ें ऐसी होती है। तो इतना ज़्यादा कड़वापन जुड़ चुका था ना ज़िंदगी से। और इतनी बार मैंने अपनी माँ से ये सवाल पूछा कि गुरु पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो कभी भी मुझे समझ नहीं आया कि इतना जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति बन रही है कि कोई हेल्प नहीं मांग सकते, कोई हेल्प मांगे भी तो कोई हेल्प कर नहीं पाएगा, इतनी अबनॉर्मल सिचुएशन है। व्हेन पीपल आस्क कि आप ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं, मैं अब और मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना है, क्योंकि जिनको समझना था वो समझ चुके। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पैदा होके जो सबसे बड़ी प्राप्ति होती है, जो सबसे बड़ी प्राप्ति होती है ज़िंदगी में, एक इंसान के जीवन में, एक मनुष्य जीवन में, वो प्राप्ति इस अधम को श्री जी ने करवाई। श्री जी ने इस अधम को गुरुदेव की प्राप्ति करवाई, जिसकी वजह से इस ज़िंदगी को एक डायरेक्शन मिला कि इतना जो सहा वो क्यों सहा। I started getting my answers when I first saw गुरुदेव ना, जब मैंने पहली बार गुरुदेव को देखा था इंटरनेट पे, I started getting my answers। हमारे ज़िंदगी में ना बहुत सवाल होते हैं, बहुत सवाल। अगर हमें वो सवालों के आंसर्स एक के बाद एक अपने आप ही मिल जा रहे हैं, that means that is the place।
इसी की वजह से सबके गुरु ना सेम नहीं होते। जैसे कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि हमें नहीं पता कि गुरु का चयन कैसे करना है। सबसे पहले बात, आप गुरु का चयन नहीं कर सकते, गुरु आपको चयन करते हैं, तभी आपको गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और गुरुदेव के चयन से पहले श्री जी, ठाकुर जी वो पहले कृपा करते हैं, फिर गुरुदेव को भेजते हैं। उसके बाद गुरुदेव की कृपा होती है आपके ऊपर, और फिर गुरुदेव की कृपा से आपको ठाकुर जी या श्री जी की प्राप्ति होती है। तो इट्स बेसिकली ऐसा सर्कल की तरह ये प्रोसेस है। इसीलिए जो लोग कमेंट में बार बार बोलते हैं ना कि यू आर सो लकी, यू आर सो लकी, आपकी गुरु दीक्षा हो गई, आपके ज़िंदगी में कृष्ण भक्ति, राधा जी की भक्ति आई है। देखो, लक बोल के कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लक जो वर्ड है ना, ये सबसे ज़्यादा गलत वर्ड है। या तो आपने पुण्य किए हुए हैं, उस पुण्य का फल आपको मिल रहा है, और वो पुण्य भी आपने श्री जी की और लालजू की कृपा से ही किए हुए हैं, उसी का फल आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कृपा। कृपा इज़ द ओनली थिंग। अगर कृपा ना होता तो सबसे जो अधम है, जो नीच है, और सबसे जो पुण्यवान है, उत्तम है, उन दोनों को एक ही जगह ठाकुर जी और श्री जी नहीं रखते कि एक ही अमाउंट ऑफ कृपा भगवान दोनों के ऊपर कर रहे हैं। अगर दीक्षा मिल रही है तो इस अधम को भी मिल रही है, जो बहुत पुण्यात्मा है उनको भी मिल रहा है, तो सबको एक समान कृपा श्री जी और ठाकुर जी करते हैं। तो इसी की वजह से ना लक बोल के, लक के ऊपर, मतलब ये वर्ड ही गलत है, ये वर्ड ही गलत है। एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, गुरुदेव एक ऐसा विषय है जिसको मिला है सिर्फ वही जानता है कि गुरु कृपा और श्री जी की कृपा क्या होती है। कोई जाने ना जाने, हम अंदर से जानते हैं कि हम कितने नीच हैं, कितने अधम हैं। और मैंने ना क्लास 8 में, जो लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि मैंने क्लास 8 में मेरी माँ से पहली बार बोला था। सोचो, क्लास 5 में माँ बेड रिडन हुई और क्लास 8 में मैंने मेरी माँ से बोला कि मुझे ना आश्रम में चले जाना है। जब आप नहीं रहोगे या फिर अगर आप थोड़े बहुत ठीक हो गए, आप अगर चल पाए, तो मैं ना आपको लेके आश्रम में चली जाऊँगी। क्योंकि गुरु क्या होता है, दीक्षा क्या होता है, ये सब कुछ भी आइडिया नहीं था। सोचो, कुछ भी, ज़ीरो आइडिया, मतलब ज़ीरो भी नहीं, माइनस में आइडिया था। तो सिर्फ ये पता था कि आश्रम में चले जाएंगे, आश्रम में रहेंगे तो वहाँ ऐसी मार नहीं पड़ेगी, रूखा सूखा खाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मतलब पैसे नहीं रहेंगे, बहुत थोड़े में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन एक एटलीस्ट माइंड के अंदर हमेशा ये डर नहीं रहेगा कि कब मार खानी पड़े, कब मैं मतलब घर से एक कदम भी बाहर जाऊँ तो माँ मार खाए, मुझे उसकी चिंता। तो ये सोच नहीं रहेगी। हमेशा एक जो डर में इंसान रहता है ना, वो नहीं रहेगा। जो लोग बहुत कैजुअली ट्रॉमा, डिप्रेशन, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं ना, आई वॉन्ट टू टेल यू, ट्रॉमा, डिप्रेशन, दीज आर वेरी सीरियस थिंग। एक इंसान जो पैरालाइज्ड हो चुका होता है ना, वो जैसे हिल भी नहीं पाता, एक उंगली भी ऐसे हिलाना उसके लिए इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये ट्रॉमा, डिप्रेशन ऐसे सीरियस इश्यूज़ हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कैजुअली लिख दे रहे हो कि आई एम डिप्रेस्ड, अगर आप वो लिख पा रहे हो ना कि आई एम डिप्रेस्ड, यू आर नॉट इन डिप्रेशन। दिस इज़ द अगलीस्ट ट्रूथ यू हैव टू रियलाइज। अगर आप बोल पा रहे हो कि ना मुझे इस बात का ट्रॉमा हो गया है, यू आर नॉट इन ट्रॉमेटिक सिचुएशन। ट्रॉमा एक ऐसा चीज़ होता है जिसके अंदर से इंसान डील करता है, उसको पता भी नहीं होता है, वो बोल भी नहीं पाता है। जैसे हम कुछ बोल ही नहीं पाए, मैं और मेरी माँ कुछ बोल ही नहीं पाए इतने सालों, कुछ मतलब इतना ज़्यादा ख़राब, इतने हार्श तरीके से होता था ना कि चीज़ें हम समझ नहीं पाते थे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये ऑफकोर्स ये हमारे भी पाप कर्म थे। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि हमारे ही कर्म हमको सज़ा देते हैं। कि कोई अगर इंसान कंटिन्यूअसली हमारे साथ ख़राब किए जा रहा है और हम कुछ कह ही नहीं पा रहे, दैट मीन्स हमने बहुत बड़ा पाप ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत बड़ा। इसके लिए सह जाओ, सह के बस निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पीछे इतना कर्म जमा हुआ है। एक इंसान उस दिन आए एकांतिक में, उसने सवाल पूछा गुरुदेव से कि क्या गुरुदेव भगवत प्राप्ति के लिए किडनी खराब कराना ज़रूरी है। गुरुदेव ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका शायद उतना बुरा कर्म नहीं है, हमारा शायद कुछ कर्म होगा उसकी वजह से। तो मेरे भी कुछ कर्म है ऐसे कि मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड झेलना पड़ा। चाइल्डहुड, टीनेज, सारी चीज़ें इतनी ख़राब तरीके से ट्रॉमेटिक हो गई कि मैं कुछ बोल नहीं पाई, एक्नॉलेज नहीं कर पाई कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब लोग मुझे पूछते थे ना कि आपके फादर ऐसे क्यों है, मैं समझा ही नहीं पाती थी, मैं बोल ही नहीं पाती थी। तो इसकी वजह से एक टाइम पे मैं चुप होना शुरू हो गई कि मुझे बोलना ही नहीं है अपना प्रॉब्लम। और एक टाइम पे मैंने फेक करना शुरू कर दिया कि नहीं, घर पे सब ठीक है, घर पे सब ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि मुझे पता चल गया प्रॉब्लम इतनी अब नॉर्मल है, नो वन कैन हेल्प। लेकिन उस समय ये गाइड करने वाला कोई नहीं था कि
भगवान की शरणागति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ना भगवान के ऊपर गुस्सा उतारना, हमेशा ब्लेम करना इज़ वेरी इजी। भगवान के ऊपर गुस्सा उतारना, आपने हमें बनाया ऐसा क्यों बनाया ऐसा, लेकिन इट शुड बी इन सच डायरेक्शन कि आप सुधारो चीज़ों को। हम ना ब्लेम करने लग जाते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग वे। तो हमें जितनी विपत्ति आए उतनी विपत्ति में भी भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। आई नो इट्स वेरी इजी टू से, क्योंकि मैंने खुद पूजा पाठ छोड़ के नास्तिक बन के बैठी हुई थी मैं, और उस नास्तिक सिचुएशन से मैं आस्तिक बनी हूँ। तो आप सोच सकते हो कि ज़िंदगी के सबसे ख़राब मोमेंट में ना मैं आस्तिक बनी हूँ। और ये तो ख्याल छोड़ ही दो कि आप पहाड़ों पे जाओगे, धामों पे जाओगे एंड यू विल डिस्कवर स्पिरिचुअलिटी। नहीं, स्पिरिचुअलिटी कोई योगा मैट पे बैठ के, पहाड़ों के ऊपर बैठ के, धाम में बैठ के नहीं आता। स्पिरिचुअलिटी आपके ज़िंदगी में, अध्यात्म आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी के सबसे ख़राब टाइम पे आएगा। उसके पहले आप जो भी कर रहे हो ना, कि आप 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर रहे हो, 4 धाम कंप्लीट कर रहे हो, सब कुछ ना वो ट्रैवल और अपना खुद का वो मेंटल सेटिस्फैक्शन में ही रह जाएगा कि अरे मैंने तो 4 धाम कर रखे हैं, मैंने तो 12 ज्योतिर्लिंग कर रखे हैं, मैंने तो ये भी गई हूँ, मैंने यहाँ भी ये सब कुछ बहुत हार्श है सुनने में, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। ये सब कुछ ना बस ट्रैवल है। आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, अंदर का जो भाव का परिवर्तन है, वो आपके लाइफ में आपके सबसे ख़राब टाइम पे आएगा, क्योंकि तब आपको रियलाइज़ होगा कि कोई नहीं, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना घर, ना माँ, ना बाप, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चा, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं, सिर्फ भगवान और कोई अपना नहीं। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे और किसी काम लायक नहीं रहोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। उस दिन तुम्हें अगर कोई प्यार करे तो बताना, काम लायक हो इसीलिए सब प्यार कर रहे हैं। यही बात है अल्टीमेटली। तो जिस इंसान को कुछ साल पहले होली वाली वीडियोस देख के वृंदावन धाम की ये पता चला है कि अच्छा वृंदावन बोल के एक जगह है जहाँ बहुत अच्छी होली खेली जाती है, उस इंसान का ये समझना कि वृंदावन एक धाम है और उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है, उस जगह पे जाके उसकी दीक्षा होना, इट इज़ सच ए ह्यूज डील। जिसके साथ हुआ है सिर्फ वही समझ सकता है, जिसके साथ हुआ है ना वही समझ सकता है। जिसको पता ही नहीं था आश्रम के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है, दीक्षा क्या होती है, गुरु क्या होता है। श्री जी ने ना, मतलब मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरी हेल्थ डिटोरिएट कर जाती है बार बार, और कैसे कैसे ना धाम जाने के लिए पैसे का जुगाड़ होता है, सिर्फ और सिर्फ श्री जी को ही पता है। मतलब लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है कि एकदम मार्जिन में पैसे होते हैं। जब मैं धाम से आती हूँ ना, मेरे पर्स में लिटरली पैसे नहीं होते, लिटरली मतलब बाजार का सामान लाने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे एज पे जाके मैं धाम जाती हूँ और आती हूँ। I mean, एग्जैक्टली उतने ही पैसे होते हैं जितने धाम जाने के लिए ज़रूरी होते हैं और धाम से वापस आने के लिए, ना उससे थोड़ा ज़्यादा ना उससे थोड़ा कम। मतलब जितनी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, जहाँ पे खाना होता है, कहीं पे जाना है, ई रिक्शा का भाड़ा वगैरह सब हो जाता है। कहीं पे अगर जितना भी सामर्थ्य है उससे कुछ निवेदन करना होता है, कुछ भी, तो सब कुछ उसी में हो जाता है। और जिस इंसान को हिंदी नहीं आती, हिंदी पढ़नी आती ही नहीं थी, मतलब हिंदी अक्षर ऐसा था जैसे बोलते हैं ना हिंदी में काला अक्षर भैंस बराबर, इतनी फटर चपड़ हिंदी में बोलती रहती हूँ मैं बचपन से। लेकिन लिखना और पढ़ना, लिखना तो मुझे अभी भी नहीं आता, लेकिन पढ़ना जब भी होता है ना, मतलब एकदम काला अक्षर भैंस बराबर। उस इंसान ने इतनी कोशिश की है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि जब खुद कोशिश करके देखा तो पसीना पसीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। और जब उनके ऊपर छोड़ दिया तो उन्होंने निहाल कर दिया कि इतना बरस रहा था कि समझ ही नहीं आया कि कैसे संभाले। तो लिटरली वैसा हुआ कि मैंने इतनी कोशिश करी कि मैं हिंदी पढ़ूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ एक लेटर पढ़ रही हूँ तो दूसरा लेटर गलत पढ़ रही हूँ, दूसरा लेटर मैं 5 बार पढ़ चुकी हूँ कि अच्छा ये ह नहीं द है, फिर से उसे ह पढ़ रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन थी। फिर मैंने सब कुछ श्री जी के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ, कि आप संभालो ये जो सारी ज़िंदगी चल रहा है, कुछ मेरे से नहीं बन पा रहा है, मैंने चीज़ें हमेशा बिगाड़ी है, कभी कुछ भी मैं सही तरीके से नहीं कर पाई हूँ, आप संभालो। और सच्ची मानिए श्री जी की ऐसी कृपा, तब से थोड़ी करके, एक रात में तो कुछ भी नहीं होता है ना, नथिंग हैपन्स इन वन नाइट, थोड़ी करके ना चीज़ें होती गई अपने आप। और हिंदी पढ़ना तो एक तरफ, राधा सुधा निधि जी के जो संस्कृत के श्लोक है ना, वो तो कुछ ऐसे थे कि मैं पढ़ने जाती थी, लिटरली दांत टूट जाने जैसी हालत हो जाती थी मेरी। तो मैं गुरुदेव के जो वचन है वो सुन के, मतलब जहाँ पे उन्होंने राधा सुधा निधि यूट्यूब पे है ना अपलोडेड, तो वो सुन के मैं पढ़ने की कोशिश करती थी। तो चीज़ें अपने आप ही अलाइन होती गई। और एक तरफ ये हिंदी पढ़ना था, दूसरी तरफ था कि मैं श्री जी से रोज़ बोलती थी कि मुझसे पद गायन नहीं हो रहे हैं, पद याद नहीं रह रहे हैं, राधा सुधा निधि जी के जो श्लोक हैं वो संस्कृत में हैं, वो पढ़ने जाओ तो दांत टूट जाते हैं। तो यूट्यूब में जो गुरुदेव के आवाज़ में है ना
उसको मैं चला देती थी और ऐसे सुन सुन के ऐसे मतलब एक एक लेटर ऐसे पढ़ती थी। तो मैं श्री जी को हर रोज़ बोलती थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, आप संभालो। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप खुद परेशान मत रहो, भगवान को परेशान करो, आप निश्चिंत हो जाओ, राधा 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 करो एकदम हाथ उठा के। जो लोग बार बार यूट्यूब में सारी सखियों के वीडियो में या सखाओं के वीडियो में पूछते रहते हैं ना कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं दीक्षा के बारे में, क्या आप मेरी मदद कर सकती है गुरुदेव के दर्शन के बारे में, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको बस हाथ उठा के राधा 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 करना है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ऐसा ही है हमारे यहाँ पे, ऐसा ही है। हम खुद कुछ नहीं करते, सब कुछ भगवान करवा लेते हैं या फिर वो खुद आके कर देते हैं। सच्ची मानिए, आपको विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। आपको अगर गुरु वचनों पे विश्वास नहीं है, मुझ अधम के वचनों पे क्या ही विश्वास होगा। लेकिन गुरुदेव ने ये सैकड़ों बार कहा है कि एकदम हाथ उठा के राधा 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 करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। आप पड़े रहो, आप पड़े रहो, सिर्फ राधा 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 करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। और जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि भगवान के द्वार पे सब समान है, सब समान। तो और इसीलिए मुझ अधम, मुझ नीच, मुझ पापी के ऊपर भी गुरु की कृपा हो गई। और बंगाली में ना, जो लोग बंगाली हैं वो लोग ये इस लाइन को समझ जाएंगे कि बंगाली लिटरेचर में बहुत सारी जगह ऐसी लाइन एक होती है कि वज्रेर मतो कठिन शिशुर मतो सरल। दैट मीन्स वज्र जो होता है ना, बेसिकली इट्स विद्युत, थंडर जो होता है ना, ऐसे लाइटनिंग, तो उसकी तरह कठिन, लेकिन शिशु मतलब एक बच्चे की तरह सरल। तो इट्स डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कि इतने स्ट्रिक्ट हैं वो, लेकिन इतने ज़्यादा प्रेम में हैं, ऐसा एक मीनिंग। मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट समझा रही हूँ, इसका मीनिंग और भी ज़्यादा वास्ट है, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान मैं ज़िंदगी में हमेशा चाहती थी। भले हो मतलब मेरे फैमिली में हो, बाहर हो, मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा कोई इंसान मेरे लाइफ में हो जो वज्र की तरह कठिन हो लेकिन शिशु की तरह सरल हो। शायद यही था कि गुरु पूर्णिमा में पैदा हुई मैं, मुझे ऐसे ही गुरु मिलेंगे जो इतने स्ट्रिक्ट है। अगर किसी चीज़ के लिए ना बोला है तो वो ना ही रहेगा, लेकिन इतना प्रेम है उनके अंदर कि हमारा भजन बने ना बने, हमसे भाव हमारा आए ना आए, लेकिन वो सब के ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ श्री जी के चरणों में हम जैसे भी है वैसे समर्पित होना है, हम जैसे भी है। और कभी भी ना कोई भी दोगलापना नहीं करना है, क्योंकि श्री जी को ऑलरेडी सब पता है, क्योंकि उन्हीं ने तो हमें बनाया है ना, तो उनको तो ऑलरेडी सब पता है कि हम कैसे हैं। तो उनके सामने जाके ना कुछ भी अगर आप फेक कर रहे हो, वो फेक भी आप बोल दो कि माँ आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी है, आपको सब कुछ पता है। तो सारी दुनिया को आप भले ही कुछ ना बताओ, चीज़ें आप अनकंफर्टेबल फील करो बताने में, लेकिन श्री जी के सामने सब कुछ बोल दो, क्योंकि उनको सब कुछ ऑलरेडी पता है। जब होता है ना कि बच्चा कोई बदमाशी करके आता है और माँ को ऑलरेडी पता है, लेकिन बच्चा जब छुपाने की कोशिश करता है ना, तब प्रॉब्लम गेट्स क्रिएटेड। अगर बच्चा खुद आके बोल दे कि हाँ माँ मैंने ऐसा किया है, फिर ना माँ उसको ऐसे ही माफ़ कर देती है कि अरे छोड़ो, इसने मान लिया, छोड़ो अब जाने दो। वैसे ही माँ का हृदय इतना कोमल होता है, भले ही कितना दुष्ट हो बच्चा और भले ही कितना शांत हो बच्चा, दोनों बच्चों को वो सेम तरीके से जब खाना परोसती है ना, सेम तरीके से सेम अमाउंट ऑफ खाना ही देती है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट बच्चे को कम देगी और अच्छे बच्चे को ज़्यादा देगी, ऐसा नहीं है। दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ इट इज़। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना समर्पण करना ही होगा श्री जी के सामने। तो अल्टीमेटली क्या हुआ ना कि जिस दिन को, जिस पर्टिकुलर डे को मैं सबसे ज़्यादा हेट करती थी, वो पर्टिकुलर डेट मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल बन गया। हालांकि अभी मेरा बर्थडे चेंज हो गया है, अभी तो योगिनी एकादशी हो गई, क्योंकि हमारे में ना डेट से ज़्यादा तिथि मानते हैं। तो अभी मेरा बर्थ डेट एक्चुअली जुलाई से जून में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। आई मीन गुरु पूर्णिमा से इधर योगिनी एकादशी में शिफ्ट हो गया है। लेकिन अभी ना मेरा वो जो टॉक्सिक भाव था कि क्या फ़ायदा हुआ गुरु पूर्णिमा में पैदा हो गया, अभी वो भाव प्रेम में बदल चुका है। बिकॉज ऑफ माई गुरुदेव, बिकॉज ऑफ माई गुरुदेव कि ज़िंदगी का सबसे ख़राब जो पार्ट है ना, वो भी गुरु आपका चैनलाइज कर देते हैं इस तरीके से कि अभी मुझे मन का भाव भी ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है कि मेरे पिता मेरे ज़िंदगी में सबसे अच्छे इंसान हैं। मेरे पिता मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि अगर हिरण्यकशिपु नहीं हो तो प्रहलाद को हरि कैसे मिले, नरसिम्हा भगवान कैसे मिले, है ना। तो वही बात है, अगर वो ना होते तो मुझे कभी गुरुदेव मिलते ही नहीं। तो वो मेरा सबसे सुंदर, सबसे अच्छा ज़रिया था कि मुझे इतना ज़्यादा डील करना पड़ा, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी डील करनी पड़ी, ज़िंदगी का सबसे बुरी सच्चाई, सबसे गंदा सिचुएशन, सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मुझे गुरुदेव मिले। और ये जो भक्ति का इनिशिएशन है ना, जो गुरुदेव करवा रहे हैं,
मुझे नहीं पता कि इस ज़िंदगी में भगवत प्राप्ति होगी या फिर और एक जन्म लेके भक्ति को कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि जैसा भाव रखोगे वैसा ही हो जाएगा। तो भाव तो यही रहता है कि इसी जन्म में हो जाए, इसी जन्म में इतना नाम जाप करे, इतना भाव बढ़े। और सच बताओ तो कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि लगता है जैसे श्री जी से ज़्यादा गुरुदेव के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव वो बढ़ रहा है। फिर ऐसा लगता है कि गुरुदेव ही तो श्री जी है, श्री जी ही तो गुरुदेव है, सब कुछ एक ही तो है। तो इसीलिए मेरी ज़िंदगी में मुझे ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ और मैंने एक्नॉलेज किया कि एक गुरुदेव ही हैं जो आपके ज़िंदगी के सबसे ख़राब पार्ट को, सबसे टॉक्सिक पार्ट को एक पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं आपके हृदय में। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन जिन की भी अभी तक गुरु दीक्षा नहीं हुई है, आप सबका जल्दी से गुरु दीक्षा हो, और जिन जिन की हो चुकी है आप सब और भी ज़्यादा गुरुदेव के वचनों पे चलने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि माया हमें हमेशा भटकाती रहती है, लेकिन हमने श्री जी का आश्रय लिया हुआ है कि हम कितने भी भटके, कितने भी मलिन हो जाए, कितने भी पापी हो जाए, लेकिन हम सिर्फ आपके हैं और आप सिर्फ हमारी है श्री जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।